Assalamu alaikum. My name is Misbah Jabbar. Welcome to DPS ऑनलाइन क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में से पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन। तो सबसे पहले हम फिशन रिएक्शन की हिस्ट्री देख लेते हैं। ओटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन ऑब्जर्व किया। जब वो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 जो कि एक हैवी न्यूक्लियस है उस पर स्ट्राइक करवाया गया तो यूरेनियम दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया और इसके साथ बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई और 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। तो यूरेनियम के इस लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होने के अमल को फिशन रिएक्शन का नाम दिया गया। Reaction initiates with slow moving neutron. A large amount of energy is released. 3 more neutrons are produced. A chain reaction can be started. जब 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन प्रोड्यूस होते हैं तो वो 3 न्यूट्रॉन मज़ीद फिशन करवा सकते हैं और इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। तो हम देखते हैं कि फिशन रिएक्शन को हम किस तरह से डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। जब यूरेनियम के ऊपर आप एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस फिर 2 लाइटर न्यूक्लियाई में जो कि मैसेस में तकरीबन सेम होते हैं उनमें स्प्लिट हो जाता है। तो इस स्प्लिट होने के अमल को हम फिशन कहते हैं। स्प्लिट होने के नतीजे में जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनते हैं उनको हम फिशन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं और फिशन फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है और 3 मज़ीद न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं। फिशन रिएक्शन को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं: Such a reaction in which a heavy nucleus like that of uranium splits up into 2 nuclei of roughly equal size along with the emission of energy during the reaction is called fission reaction। यानी एक यूरेनियम न्यूक्लियस जो कि एक हैवी एलिमेंट है उसका 2 लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाना और इस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी का रिलीज होना, इस सब को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन को समझने के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व को दोबारा से देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के दरमियान एक ग्राफ हमने प्लॉट किया था। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आयरन के बाद जैसे जैसे एलिमेंट्स के मास नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग मास नंबर के साथ जो एलिमेंट्स हैं अनस्टेबल हो रहे हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं लाइटर न्यूक्लियाई में एनर्जी रिलीज करते हुए। इस तरीके से वो आयरन के करीब करीब मास नंबर गेन कर लेते हैं। तो इस स्प्लिट होने के अमल को हम फिशन कहते हैं। तो आयरन से जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो स्प्लिट होके यानी फिशन के ज़रिए स्टेबल होते हैं और आयरन से जो कम मास नंबर वाले हैं वो फ्यूज़ होके यानी फ्यूजन के ज़रिए स्टेबल होते हैं। तो हम इस टॉपिक में चूँकि फिशन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम हैवी एलिमेंट्स की ही बात करेंगे जिनके मास नंबर्स आयरन से ज़्यादा हैं। फिशन रिएक्शन को हम देख लेते हैं इक्वेशन की मदद से। यूरेनियम 235 यूरेनियम का मास है और 92 इसका चार्ज नंबर है। जब एक न्यूट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करता है तो 2 फिशन फ्रैगमेंट्स में ये स्प्लिट हो जाता है, क्रिप्टॉन और बेरियम, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम Q से कैपिटल Q से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई में। ज़रूरी नहीं है कि ये क्रिप्टॉन और बेरियम ही हों, ये डिफरेंट और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि जब आप एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे स्ट्राइक करवाते हैं तो जीनॉन और स्ट्रोंशियम भी बन सकता है
इसी तरह से इसमें 2 न्यूट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं यानी यूरेनियम और न्यूट्रॉन्स को आप रिएक्टेंट्स कह सकते हैं इक्वेशन के एक तरफ, और क्रिप्टॉन, बेरियम या ज़ीनॉन, स्ट्रोंशियम और न्यूट्रॉन ये प्रोडक्ट्स हैं या फिशन फ्रैगमेंट्स हैं। तो दोनों तरफ इक्वेशन के मास नंबर और चार्ज नंबर सेम होता है। There is no difference between the sum of the mass and charge numbers on both sides of the equation. अब हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशंस करेंगे जो कि फिशन रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम 235 है। जब एक न्यूट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है ये 2 फिशन फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है यानी क्रिप्टॉन और बेरियम में। इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है और फिशन फ्रैगमेंट्स जो कि क्रिप्टॉन और बेरियम है इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिशन फ्रैगमेंट्स है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इन दोनों के बाइंडिंग एनर्जी में जो फ़र्क है उतनी अमाउंट में एनर्जी एक फिशन रिएक्शन के नतीजे में रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस हम सबसे पहले देखते हैं। एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू 8.5 माइनस 7.6 जो कि हमारे पास आती है 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिलीज होती है या आप कह सकते हैं पर पार्टिकल रिलीज होती है। अब हम देखेंगे कि एक यूरेनियम में पार्टिकल्स कितने हैं जो कि हैं 235। तो आप 0.9 को 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी जो कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस के स्प्लिट होने से प्रोड्यूस होती है। सो टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज 235 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 जो कि इक्वल है 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 235 क्या है? ये है मास ऑफ यूरेनियम एंड 0.9 जो कि एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन। तो इस तरह एक यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के फिशन होने से या स्प्लिट होने से एक फिशन रिएक्शन के नतीजे में 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी रिलीज होती है। फिशन चेन रिएक्शन। अब जैसे कि हमने देखा कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है तो साथ में 3 न्यूट्रॉन्स या 2 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब ये जो एमिटेड न्यूट्रॉन्स होते हैं ये मज़ीद यूरेनियम को में फिशन रिएक्शन शुरू करवा सकते हैं। तो इस तरीके से एक रिएक्शन एक कॉन्टिन्यूटी में चलना शुरू हो जाता है जिसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक यूरेनियम है हमारे पास। जब इसके ऊपर आप एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे तो ये फिशन फ्रैगमेंट्स यानी बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो जाता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स में से कुछ न्यूट्रॉन या एक न्यूट्रॉन या सारे न्यूट्रॉन मज़ीद और फिशन करवा सकते हैं यूरेनियम के साथ। तो जब ये और यूरेनियम के साथ फिशन करवाएंगे तो मज़ीद पर फिशन 3 या 2 न्यूट्रॉन एमिट होंगे जो आगे मज़ीद फिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ये चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड भी हो सकता है और अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ होगा जैसे कि बॉम्ब्स वगैरह में, और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है जहाँ से हम कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कैसे होता है, कैसे हम करवा सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सब क्रिटिकल मास। ये ग्रीन कलर में हमारे पास यूरेनियम का एक सैंपल है। आप इसके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो एक फिशन रिएक्शन यहाँ पे होता है। एक फिशन रिएक्शन के नतीजे में 3 न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो तीनों न्यूट्रॉन्स में से कोई एक भी मज़ीद फिशन रिएक्शन नहीं करवाता। तो ऐसे यूरेनियम के मास को हम सब क्रिटिकल मास कहते हैं। सब क्रिटिकल मास इज व्हेन
नो न्यूट्रॉन टेक पार्ट इन फर्दर फिशन, यानी आपने एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया, सिर्फ एक फिशन रिएक्शन हुआ और जो प्रोड्यूस होने वाले तीनों न्यूट्रॉन थे उन्होंने मज़ीद कोई फिशन रिएक्शन नहीं करवाया, तो ऐसे यूरेनियम के मैस को हम सब क्रिटिकल मैस कहेंगे। ये आमतौर पर टेस्ट जो रिएक्शंस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है क्रिटिकल मैस। अब ये हमारे पास यूरेनियम का एक सैंपल है। जब आप इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो एक फिशन रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में फिशन फ्रैगमेंट्स, 3 न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज होती है। अब इन 3 न्यूट्रॉन्स जो यहाँ पे एमिट हो रहे हैं, अगर उनमें से एक न्यूट्रॉन मज़ीद फिशन रिएक्शन करवा दे तो यूरेनियम के ऐसे मैस को हम क्रिटिकल मैस कहते हैं। अब आप देखें कि पर फिशन जो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से सिर्फ एक नेक्स्ट फिशन रिएक्शन में हिस्सा लेगा और इस तरीके से ये रिएक्शन चलता भी रहेगा, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड नहीं होगा बल्कि कंट्रोल्ड होगा। तो इस तरह के मैस को, यानी क्रिटिकल मैस जो यूरेनियम का है, इससे हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करवा सकते हैं और ये हम रिएक्टर्स में आमतौर पे यूज़ करते हैं। क्रिटिकल मैस इज़ व्हेन 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ 3 टेक पार्ट इन फर्दर फिशन। थर्ड है हमारे पास सब सुपर क्रिटिकल मैस। अब यहाँ पे आपको ये जो यूरेनियम का सैंपल नज़र आ रहा है, जब आप इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो एक फिशन रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में एनर्जी और फिशन फ्रैगमेंट के साथ 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब वो 3 के 3 न्यूट्रॉन्स आगे फिशन में हिस्सा लेते हैं। हर फिशन रिएक्शन के नतीजे में 3 मज़ीद न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और आगे फिशन रिएक्शंस की तादाद बढ़ जाती है। तो एक चेन रिएक्शन यहाँ पे शुरू होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है। तो ऐसे यूरेनियम के मैस को हम सुपर क्रिटिकल मैस कहते हैं जिसमें फिशन रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले सारे न्यूट्रॉन्स मज़ीद फिशन रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। सब क्रिटिकल मैस है जब कोई भी न्यूट्रॉन मज़ीद फिशन रिएक्शन में हिस्सा ना ले। क्रिटिकल मैस है जब एक रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाले 3 न्यूट्रॉन्स में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन मज़ीद फिशन रिएक्शन में हिस्सा ले, तो ऐसे मैस को हम क्रिटिकल मैस कहते हैं। और सुपर क्रिटिकल मैस वो है जिसमें एक रिएक्शन के नतीजे में जो जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब मज़ीद फिशन रिएक्शन करवाएं। In a controlled chain reaction, only 1 neutron on average from each fission event causes another nucleus to fission. As a result, energy is released at a steady or controlled rate. यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में जिस तरह से हम फिशन रिएक्शन करवाते हैं। अब हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। Splitting of a heavy nucleus into 2 lighter nuclei is called fission. Energy released in this reaction is called fission energy. The mass of the uranium in which 1 neutron out of 3 take part in further fission is called critical mass. Assignment: solve these questions and send to your concerned subject teachers. The Q value of the fission reaction is of the order of 10 mega electron volts, 100 mega electron volts, 200 mega electron volts and 500 mega electron volts. An atom bomb is a controlled fission reaction, uncontrolled fission reaction, both, none of these. Why do we use slow neutrons in fission reaction? How much mass of the uranium is converted into energy? Why uranium-235 is more effective as compared to uranium-238. That's all about today's lesson. Thank you very much.